नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और मैं आपको कहानी छुक छुक सुना रही थी। आज मैं आपको इस कहानी का छठा भाग सुनाऊंगी, जिसका नाम है कोमल की शादी और जिसके लेखक हैं रोहित वर्मा रिंकू। लेकिन अगर आपने कहानी के पहले के भागों को नहीं सुना, तो मेरी सलाह है कि पहले आप कहानी के पहले के भागों को सुने, ताकि आपको कहानी के बारे में पता चल सके। कहानी के पहले के सभी भागों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी के छठे भाग को शुरू करते हैं। कहानी छुक छुक, भाग छठा, नाम कोमल की शादी। एक दिन छवि की मौसी संगीता उनके घर आई और पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या आया कि उसने अपनी बहन यानी छवि की माँ से कहा, दीदी आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? दादी आपने कोमल के लिए कोई लड़का पसंद किया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? छवि की माँ ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, ऐसे बात चौंकने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तुमने तो डरा ही दिया था, मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है। दीदी आप भी ना। खैर वैसे एक लड़का है मेरी नजर में, अगर तुम कहो तो। कैसा लड़का? मेरे कहने का मतलब है कि कौन है वो? दादी, वो मेरी इलाहाबाद वाली ननद है ना, उसका देवर। कौन? वो रिंकी का देवर। हाँ दीदी, रिंकी का देवर। लेकिन क्या? सुना है वो बहुत अमीर है, तो क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी होगे? दीदी, अमीर है तो क्या हुआ, तुम भी कोई गरीब थोड़े ना हो, तुम किसी से कम थोड़ी हो। वह बात नहीं है जो मैं कहना चाह रही हूँ, तुम उस बात को समझो। दीदी अगर आप दहेज वगैरह की बात को लेकर चिंता कर रही हो तो वह आप मुझ पर छोड़ दो। आप हाँ कहो तो मैं बात को आगे शुरू करूँ। नहीं, अभी नहीं। क्यों? अब क्या हुआ? वो कोमल के पिता से तो पहले पूछने देना, मैं एक बार इनसे बात कर लूं तो उसके बाद तुम बात को आगे बढ़ाना। ठीक है दीदी, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर, क्योंकि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तेरी बात तो ठीक है, लेकिन अगर लड़के वाले ही ना माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? यही कि वो ज्यादा अमीर है इसलिए। अरे दीदी वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, रिंकी मेरा कहना कभी नहीं टालेगी, और वैसे भी हमारी कोमल जैसी लड़की तो उनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खैर कोई बात नहीं, पहले मुझे कोमल के पिता से बात कर लेने दे, उसके बाद तुम बात शुरू कर देना। जीजा जी से क्या बात करनी, मेरा मतलब कि वह इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। तू ठीक कह रही है, लेकिन फिर भी एक बार बात तो कर लेने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। मैं जा रही हूँ, आप जीजी जी से बात करके मुझे बता देना, उसके बाद मैं बात शुरू कर दूंगी। संगीता मौसी के जाने के बाद रात के जब छवि के पिता घर आते हैं, तो माँ उनसे कहती है, जी सुनिए, आपसे एक बात करनी है। बोलो क्या बात है? आज संगीता आई थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वह कोमल के लिए एक रिश्ता बता रही थी। कोमल के लिए रिश्ता? लेकिन अभी तो वह छोटी है। छोटी कहाँ, वह 19 साल की हो गई है, शादी के लायक है। उसके बारे में इस उम्र में नहीं सोचेंगे तो बाकियों के बारे में कब सोचेंगे? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। खैर सगीनता क्या बता रही थी, लड़के वाले कौन है? वो सगीनता की ननद है ना, इलाहाबाद वाली। वो रिंकी? हाँ रिंकी, उसी का देवर है। पर सुना है वो काफी अमीर है। लेकिन जैसी वाली जो बात है वो बाद में, बात चलाकर तो देखते हैं क्या होता है। अगर उन्हें हमारी कोमल पसंद आ गई तो ठीक है। अरे भाई,
मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम उसे समझ नहीं रही। हम हैसियत में उनसे काफी नीचे है। कोमल को पसंद और नापसंद करने वाली बात बाद में, पहले हमारे बीच जो अमीरी गरीबी का फासला है उसका क्या। लेकिन एक बार बात करने में क्या हर्ज है, कर लो। लेकिन बात शुरू करने से पहले सगीनता से कहो कि एक बार मुझसे बात कर ले, उसके बाद ही बात को शुरू करना। ठीक है जी, जैसा तुम कहो। मैं अभी संगीता से आपकी बात करवाती हूँ। छवि की माँ संगीता मौसी को फोन करके कोमल के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने की रजामंदी जाहिर कर देती है और साथ ही वह कोमल के पिता से उसकी फोन पर बात भी करवा देती है। कोमल के पिता संगीता मौसी को कहते हैं, संगीता, मुझे अभी अभी तुम्हारी बहन से पता चला कि तुम कोमल के रिश्ते की बात कर रही हो। हाँ जीजा जी। कौन है वो? दीदी ने बताया तो होगा। हाँ बताया तो था, लेकिन फिर भी एक बार तुमसे भी जानना चाहता हूँ। जीजा जी, वो मेरी ननद का देवर है। सुना है काफी अमीर है। हाँ जीजा जी, इलाहाबाद में उनकी 2 फैक्ट्रियां हैं। चलो वो सब बाद में, लेकिन पहले तो यह बता कि क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। जाजी जी, एक बार बात चलाने में क्या हर्ज है। चलो ठीक है तो बात चला, लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, बात को बढ़ाने के लिए किसी झूठ का सहारा मत लेना। मेरी बात समझ रही ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जीजा जी, मैं समझ गई। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें और बेफिक्र रहें। लड़के वालों को हमारी स्थिति और परिस्थिति के बारे में सब कुछ सच सच बता देना और हमारी माली हालत के बारे में भी कुछ मत छिपाना। उसके बाद उन पर इस रिश्ते को करने का कोई दबाव मत डालना। उनकी मर्जी होगी, रिश्ता करना होगा तो करें, नहीं तो ना करें। आप बिल्कुल चिंता मत करें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। कुछ देर बातें करने के बाद कोमल के पिता फोन बंद कर देते हैं। दूसरी ओर संगीता मौसी कोमल के बारे में अपनी ननद से बात करती है। उसकी ननद कोमल और उसके परिवार को पहले से ही जानती है, जिस वजह से वह रिश्ते की बात को आगे चलाने में सगीनता की मदद करती है। कुछ दिनों में लड़के की मां कोमल को देखने आ जाती है और उसे देखते ही पसंद कर लेती है। कोमल सुंदर थी और सर्वगुण संपन्न भी थी, जिस वजह से वह उन्हें पसंद आ जाती है और समय के साथ साथ बात आगे बढ़ने लग जाती है। कोमल के पिता के लड़के की मां को अपनी माली हालत के बारे में सच सच बता देते हैं। कोमल के होने वाले पति का नाम ईशान मल्होत्रा था। वह इलाहाबाद में एक फैक्ट्री का मालिक था। उसे कोमल बहुत पसंद आती है और वह उसे अपनी पत्नी के रूप स्वीकार कर लेता है। रिश्ता पक्का होने के साथ ही ईशान कोमल को एक मोबाइल फोन तोहफे के रूप में भेज देता है और दोनों मोबाइल फोन पर बातें करने लगते हैं। समय बीतने के साथ साथ इस रिश्ते की बात आगे बढ़ी और कोमल की सगाई हो गई। कोमल बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन की बात है, कोमल ईशान से मोबाइल फोन पर बात कर रही होती है। हेलो जी। हाँ जी मैडम जी, क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, आप अपना सुनाओ। मेरा भी ठीक है। यार तुमसे एक काम था। क्या काम था? बोलो। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो भी, क्या बात है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? मेरा कहने का मतलब है कि किस लिए। वैसे ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर तुम्हें जानना पहचानना चाहता हूँ, ताकि शादी से पहले हम एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे को पहचान सकें। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरे पिताजी राजी नहीं होंगे, वह नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि शादी से पहले वह नहीं चाहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में कहीं मुलाकात करूं। लेकिन इसमें ना मानने वाली बात ही क्या है? आप नहीं समझोगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से उन्हें मना लूं तो कहीं तुम तो मना नहीं कर देगी ना? मैं क्यों मना करूंगी? दरअसल मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी से कम हमारी एक मुलाकात तो हो, ताकि मैं भी तुमसे जान पहचान कर सकूं।
तो ठीक है, फिर मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ। मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? मेरा जन्मदिन आने वाला है। कब? अगले हफ्ते। वाह, तो यानी कि हम तुम्हारे जन्मदिन के बहाने मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। तो ठीक है, तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी मेरी तरफ से होगी और उस पार्टी के बहाने हम मुलाकात भी कर लेंगे। तो यानी कि मैं अपनी सहेलियों को न्योता दे दूं? अरे तुम सारे शहर को न्योता दे सकती हो, लेकिन अगर इस बारे में पिताजी नहीं माने तो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम जन्मदिन पर तैयार रहना और अपनी सारी सहेलियों को भी तैयार कर देना। तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी धूम धूम से होगी। कुछ देर बातें करने के बाद ईशान और कोमल बातचीत बंद कर देते हैं। ईशान कोमल से शादी से पहले एक मुलाकात करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि इस बात के कोमल के पिता एतराज कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी भाभी रिंकी से बात की और रिंकी ने कोमल की मौसी संगीता से इस बारे में बात की। काफी दिनों की बातचीत के बाद यह तय हुआ कि आने वाले कोमल के जन्मदिन पर इन दोनों की मुलाकात करवाई जाएगी। हेलो जी, क्या हाल है? ठीक है जी, आप सुनाओ, फिर चक्कर चला ही दिया आपने। मैं कुछ समझा नहीं। वही मुलाकात करने का? हाँ, वो मैंने भाभी से बात की और उन्होंने आगे अपनी भाभी यानी तुम्हारी मौसी से बात की, फिर तुम्हारी मौसी ने तुम्हारी माँ से बात, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से बात की। अब बस भी करो, कब से इसने बात की, उसने बात की लगा रखा है। वह सब छोड़ो, पार्टी का क्या प्रोग्राम है? यही ते मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या प्रोग्राम क्या है। मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, तो मुझे कैसे पता होगा कि प्रोग्राम क्या होगा? और वैसे भी आपने ही यह योजना बनाई है, आप ही इस बारे में बताओ। ठीक है, अगर यह बात है तो जैसा तय हुआ था वैसा ही प्रोग्राम बनाते हैं। क्या तय हुआ था? यही कि तुम अपनी सहेलियों को अपने जन्मदिन पर बुलाओगी और हम सभी किसी रेस्तरां में बैठकर पर पार्टी वगैरह करेंगे। वहीं हम कुछ देर दोनों अकेले बैठकर बातें करेंगे। उसके बाद पार्टी खत्म और हम अपने अपने घर चले जाएंगे। यह ठीक रहेगा। समय निकलते देर नहीं लगती। कोमल का जन्मदिन भी आ गया। ईशान कोमल और उसकी सहेलियों को लेकर एक रेस्तरां में कोमल का जन्मदिन की पार्टी करने लगते हैं। कोमल के साथ उसकी बहनें और उन बहनों की कुछ खास सहेलियां भी होती हैं। कोमल का भावी पति यानी ईशान बातचीत की शुरुआत करता हुआ कहता है, हेलो जी, मेरा नाम ईशान मल्होत्रा है। आप सभी मेरे बारे में तो जानते ही हैं, आप भी अपना नाम बताएं ताकि जान पहचान हो सके। उसके बाद कोमल की सभी सहेलियां अपना नाम बताने लगती हैं, लेकिन छवि चुप रहती है। वह कुछ नहीं बोलती। ईशान छवि की ओर देखकर उसे कहता है, छोटी साली साहिबा, आप भी अपने बारे में कुछ बताओ। जी माँ, मेरा न नाम छ। छवि हकलाते हुए बोलने लग जाती है। छवि के हकलाते ही सभी की हंसी छूट जाती है और इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलती, पास बैठी कोमल की एक सहेली बोल पड़ती है, जीजू, इसका नाम छुक है। छुक। यह कैसा नाम हुआ? जैसे रेलवे का इंजन चलने से पहले छुक की आवाज निकालता है ना, वैसे ही यह भी बोलने से पहले छ करने लग जाती है। अभी आपने देखा तो है, लेकिन ऐसा क्यों? मैंने तो इससे पहले ऐसा कोई नहीं देखा। छुक के जीजा जी, अभी आपने देखा ही क्या है? कोमल की एक अन्य सहेली बोल पड़ी। छुक के जीजा, क्या आप मुझे कुछ कह रही है? ईशान ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, छुक के जीजा जी। मैं किसी छुक का जीजा नहीं, मैं तो छवि नाम की सुंदर सी लड़की का जीजा हूँ। ईशान ने बात को पलटते हुए कहा। लेकिन जीजू, बात तो एक ही है ना। छवि को सभी छुक कहकर बुलाते हैं और छुक की बहन से शादी कर रहे हो, तो इस हिसाब से आप छुक के जीजा ही हुए ना।
ईशान उस समय अपनी बेइज्जती महसूस करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता और शर्मिंदा सा होकर रह जाता है। उस समय कोमल बात को संभाल लेती है और अपनी सहेली को चुप रहने का इशारा करती है। कुछ समय में ही माहौल शांत हो जाता है और ईशान ज्यादा कोई बात ना करते हुए वहाँ से चला जाता है। ईशान के यूं चले जाने का मतलब कोमल समझ जाती है और वह अपनी सहेली को बुरा भला कहने लगती है। लेकिन इसके उलट कोमल की सहेली इस सब के लिए उसकी बहन को ही दोषी मानती है। लेकिन कोमल अपनी बहन छवि का बचाव करती है और अपनी सहेली को ही दोषी ठहराती है। कुछ समय के लड़ाई झगड़े के बाद सभी अपने अपने घर चले आते हैं। घर आते आते कोमल ईशान को फोन करती है, लेकिन वह कोमल का फोन नहीं उठाता, जिससे कोमल कुछ तनाव में आ जाती है। कुछ समय के बाद जब कोमल घर पहुंचती है तो माँ, जो कि दरवाजे पर ही उन सभी का इंतजार कर रही होती है, कोमल से कहती है, कोमल ईशान से क्या बात हुई थी? ईशान से कोई बात नहीं हुई। क्या हुआ? कोमल ने हैरानी से पूछा। नहीं, फिर भी मुझे बता तो सही, क्या बात हुई थी? माँ, मैंने कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों है? तेरी मौसी का फोन आया था। कौन? संगीता मौसी का? हाँ, संगीता मौसी का, और उसने कहा है कि ईशान ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। रिश्ते से मना कर दिया मतलब? क्या तू इसका मतलब नहीं समझती? उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया है। लेकिन क्यों? यह तो पता नहीं, बस उसने यही कहा है कि लड़की वालों से कह देना कि वह तुमसे शादी करके छुक छुक का जीजा नहीं बन कहलवाना चाहता। अब यह क्या बच्चों जैसी बात हुई? बात कैसी भी हो, तुम्हारा रिश्ता तो टूट गया ना, और इसकी वजह यही मनहूस है। माँ, अब आप भी दादी की तरह इसे कोसोगी तो कैसे चलेगा? इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? दोष किसी का भी हो, लेकिन सजा तो हमें भुगतनी पड़ रही है ना। तुम्हारी शादी टूट गई है और इसकी वजह तुम्हारी बहन है। वजह यह नहीं, बल्कि वजह इस समाज की मानसिक सोच है, जो किसी की मजबूरी का मजाक बना लेती है। अगर यह हकलाती है तो इसमें इसका क्या दोष है? कुछ भी हो, अब आगे क्या करना है? तुम्हारे पिता को क्या कहना है, कैसे कहना है? अगर उन्हें पता चला कि ईशान ने इस रिश्ते से मना कर दिया है तो क्या होगा? आप उसकी चिंता मत करें, मैं एक बार ईशान से बात करती हूँ। उसके बाद कोमल ईशान के फोन करती है, लेकिन ईशान फोन नहीं उठाता। कोमल बार बार उसे फोन लगाती है, लेकिन हर बार ईशान फोन काट देता। कोमल के बार बार फोन करने के बाद आखिरकार वह कोमल उठा लेता है। ईशान, फोन मत काटना, मेरी बात एक बार जरूर सुन लेना। बोलो, क्या बात है? तुमने संगीता मौसी से क्या कहा? क्यों, तुम्हें नहीं पता? पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्यों? अपनी बहन छुक छुक के मुंह से नहीं सुना था क्या? खबरदार, अगर इससे आगे मेरी बहन के बारे में कुछ भी कहा तो वह हकलाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी उसके बारे में कहो। मैंने कुछ नहीं कहा था। अपनी उस सहेली से जाकर पूछो जो मुझे छुक छुक का जीजा कहकर बुला रही थी। इसके बाद कुछ देर दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ देर के बाद कोमल उसे कहती है, ईशान, मैं तो आज समझी हूँ कि समाज में एक लड़की के रूप में पैदा होना कितना बड़ा गुनाह है। यही नहीं, अगर उस लड़की को हकलाहट जैसी कोई समस्या हो तो यह तो महापाप होता है। मेरी बहन अपनी इस समस्या को लेकर कैसे इस समाज से लड़ रही है, यह मैं ही जानती हूँ। तुम एक पल के लिए, बस एक पल के लिए अपने आप को छवि के स्थान पर रख कर देखो, फिर तुम्हें छवि की जिंदगी की समस्या के बारे में पता चलेगा। यह नहीं कि इसमें उसका कोई दोष है, बल्कि यह तो सब भगवान की मर्जी है कि उसने उसको इस समस्या के साथ पैदा किया था। वह तो वैसे ही परेशान है और मैं उसे अब और परेशान नहीं करना चाहती। अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी तो आपकी मर्जी। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और एक आखिरी बात, अपना मोबाइल फोन मगम्मा लेना और आगे से मुझे फोन मत करना। इसके बाद कोमल फोन बंद कर देती है और चुपचाप बैठ जाती है।
तभी पीछे से छवि आ जाती है और कोमल के गले लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते कोमल से कहती है, दीदी आपकी सबसे बड़ी गुनाहगार तो मैं हूँ, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अरे यह कैसी बातें कर रही है, ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं। नहीं दीदी, मैंने एक दिन दादी से सुना था कि वह मुझे माँ के पेट में ही मारने की योजना बना रहे थे। काश अगर वह मुझे सच में मार देते तो आप सभी को यह दिन ना देखना पड़ता। तुमने ना अब मेरे से मार खानी है तो क्यों ऐसा उल्टा सीधा बोल रही है? तो क्या करूं दीदी, मेरी वजह से ही सभी आपका भी मजाक बनाते हैं। अब मेरी वजह से ही आपका रिश्ता टूट गया, आपकी शादी टूट गई, इसकी वजह मैं हूँ। लेकिन दीदी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं जानबूझकर कर हकलाते हुए बात नहीं करती, सच में मेरा कोई दोष नहीं है। यह कहते कहते छवि जोर जोर से रोने लग जाती है। कोमल उसको चुप करवाती है। कुछ समय के बाद कोमल से मोबाइल की घंटी बजती है। कोमल मोबाइल देखती है, फोन ईशान का होता है। कोमल उसका फोन काट देती है। ईशान बार बार फोन करता है लेकिन हर बार कोमल उसका फोन काट देती है। तभी ईशान कोमल को एक मैसेज करता है और उसे फोन उठाने के लिए कहता है। हेलो, कोमल धीरे से बोलती है। कोमल फोन मत काटना, पहले मेरी बात सुन लेना। बोलो। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं छवि की समस्या को कभी समझ नहीं पाया था। अब क्या हुआ और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोमल ने हैरानी से पूछा। मैंने तुम्हारी और छवि की बातें सुन ली थी। कैसे? फोन पर। लेकिन फोन तो बंद था। नहीं, फोन बंद नहीं हुई था। जिस वजह से मैंने छवि और तुम्हारी बात सुन ली थी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। आप बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो क्या है? जब तुमने कहा था कि मैं अपने आप को छवि के स्थान पर रख कर देखे, तो जब एक पल के लिए मैंने अपने आप को छवि के स्थान पर रखा तो मैं कांप गया। सच में मैं तो डर गया, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं आपसे जरा बाद में बात करती हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यह तो बता दो कि मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ बाबा, कर दिया है। तो फिर मेरी तरफ से एक बार छवि से भी माफी मांग लेना। ठीक है जी, मांग लेती हूँ। उसके बाद कोमल फोन बंद कर देती है और ईशान से हुई इस बातचीत के बारे में अपनी माँ को बता देती है। माँ भगवान का शुक्रिया अदा करती है और इस प्रकार फिर से ईशान और कोमल का रिश्ता टूटने से बच जाता है। आगे की कहानी जानने को लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि कहानी का अगला भाग पब्लिश होते ही इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी के प्रति आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। कृपया कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। मेरा नाम है आरोही और मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। धन्यवाद एक बार फिर से।